आनंद मैथ क्लासेस महोबा से आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.6 को पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलों पर ध्यान रखते हैं। जैसे कुछ ही नहीं, 4 फॉर्मूले हैं। जैसे पहला ये होता है कि यदि ए की घाते p है और इंटू ए की घाते q है। क्या है? ए की घाते p है इंटू ए की घाते q है। तो यदि इन दोनों का आधार यदि समान होता है और दोनों यदि मल्टीप्लाई या हम कहें गुणा में हो, तो उनकी जो घात होती है वो आपस में ऐड हो जाती है, जबकि हमारा बेस सिंगल हो रहता है। जैसे यहाँ पर बेस हमारा a था, तो बेस हमारा a ही रहेगा और यहाँ पर p और q है, इसकी घात p इसकी घात q, ये दोनों आपस में क्या जुड़ जाए, अर्थात ये हो जाएगा p प्लस q, अर्थात दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, पहला था। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ये था, ये है कि यदि ए की घाते p है और ये गुणा की जगह पर ना होकर भाग का हो और दोनों का यदि बेस समान हो और यहाँ पर q हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस a है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, बेस a है। यहाँ पर जो हमारा बेस है वो a की घात p है, यहाँ पर जो हमारा बेस a के ऊपर घात क्या है, q है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों भाग में हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बेस तो हमारा वही रहेगा, लेकिन जो घात होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो ऋण की हो जाएगी, अर्थात हो जाएगा p माइनस क्यू। क्या होगा, p माइनस क्यू। अगले आगे चलते हैं। अच्छा, यदि यही शायद इसमें लिखा हो कि ए की घाते m बटे ए की घाते n, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को ए की घाते m भागे ए की घाते n भी लिख सकते हैं। तो जो अभी हमने ये बताया वही होगा कि जब हमारा बेस समान हो तो भाग में हो तो घातें जो होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऋण की हो जाएंगी, अर्थात हो जाएंगी m माइनस n। क्या हो जाएगा, m माइनस n। अच्छा, आगे देखते हैं कि यदि हमारा बेस a है, क्या है, बेस a है, इसकी घात यदि हमारी क्या है, m है। कितनी घात है, m है। अच्छा, शायद इसके ऊपर एक m और हो, या हम कह सकते हैं घात के ऊपर घात हो, एक की घाते m उसकी घाते n। तो इसका मतलब होता है कि यदि घात के ऊपर घात होता है तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा a की घाते m इंटू n। क्या हो जाएगा, a की घाते m इंटू n। अच्छा, ये हुआ कैसे, इसको थोड़ा एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जैसे हमने ले लिया 3 की घाते 2, कितना ले लिया, 3 की घाते 2, और इसके ऊपर भी हमने ले लिया 5। क्या ले लिया, 5। अच्छा, क्या ले लिया, 5। देखते जाइए, तो होगा क्या कि इसका मतलब है कि 3 की घात जो 2 है वो हमारा कितने बार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो लिखा हुआ हमारा 5 बार। कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बार कि 3 की घाते 2 इंटू 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 3 की घाते 2। अब देख रहे हैं हमने कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। अभी हमने पहला रूल बताया था कि यदि हमारा बेस समान है, क्या है, यदि हमारा बेस समान है और घातें हमारी भिन्न भिन्न हुई या एक समान हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो हमें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो जोड़ने के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं, 2 2 2 2, जब 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की घाते 10।
तो कितना है 3 की घात 10। या अभी हमने यहाँ पर बताया कि यदि घात के ऊपर घात हो तो उसका आपस में गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से यदि करेंगे तो 3 और यहाँ 2 की घात 5 है तो 5 दूनी 10, या हम ये सीधा कर सकते हैं। ठीक है, शायद सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में हम सबसे पहले पूरी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.6 का जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा है 64 की घात 1/2। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 64 की घात 1/2। इसका क्या, अच्छा इसको सवाल सॉल्व करने से पहले एक बार हम पहले सोचेंगे कि जो हमारी घात है क्या है, जो हमारी घात है क्या हम उस घात के रूप में कुछ बना सकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, कट जाए। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, हर में हमारे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या हम इस जो बेस है हमारा 64, क्या हम इस बेस को भी 2 घात के रूप में बना सकते हैं? तो बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। कैसे, 64 को हम लिख सकते हैं कितना, 8 की पावर 2। क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2, 64। और की घात में हमारा क्या है, 1/2 है कि नहीं। अच्छा इसी के पहले अभी हमने तुरंत पहले ये एक बताया था कि यदि ए की घाते m हो और उसकी घाते यदि n हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा। तो हम यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है 8 तो ये हो जाए 8, यहाँ लिखा है 2 तो अंश में ये माना जाए, हर में तो क्या माना जाएगा 1, तो हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो 1/2, जिससे आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 8, क्या बचा 8। 8 की घाते 1, या यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है हम क्रम से करेंगे, इसी प्रश्नावली को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 32। क्या लिखा है, 32। 32 की घात लिखी हुई है 1/5। कितनी है भाई, 1/5। अच्छा 1/5 का मतलब है कि यदि हम इस घात को देखें तो इसका जो हर है वो कितना है, 5 है। अच्छा इसका मतलब है कि यदि हमारा 32 भी 5 घात के रूप में बन जाए तो हमारा शायद हल हो सकता है। तो 32 को बिल्कुल लिख सकते हैं कितना, 2 की पावर 5। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो पहले ही था, हम पहले बता चुके घात के ऊपर घात होगा गुणा होगा, शायद नहीं होता तो एक स्टेप हम आगे बढ़ाएंगे। इसको लिखेंगे कितना, 2 की पावर 5 की घाते 1/5। अब क्या होगा, गुणा होगा तो हो जाएगा 2 की घाते 5 इंटू 1/5। जहाँ पर देखते हैं कि 5 से 5 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1। क्या बचेगा, 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 का मतलब क्या है कि 2 को एक ही बार गुणा में लिखेंगे या वही रहेगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 2। बहुत अच्छे, हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है हमारा 125 की घाते 1/3। क्या लिखा है बच्चों, 125 की घाते 1/3। इसका क्या है, इसका ये मतलब है कि क्या 125 को भी हम 3 घात के रूप में बना सकते हैं जिससे ये क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। क्यों, 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3। क्यों, 5×5=25, 125। और घात में जो है वो हमारे 1/3 क्या है, पहले से है ऑलरेडी। अब क्या होगा, घात के ऊपर वही नियम आ गया कि घात के ऊपर घात का होगा क्या, गुणा। जो गुणा होगा तो हो जाएगा 3
इंटू 1/3। अब क्या होगा, 3 से 3 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, अर्थात 1 की पावर 5, तो रिजल्ट भी हमारा क्या रहेगा, ओनली 5। अभी हमने क्वेश्चन नंबर पहले के तीनों क्वेश्चन आई, डबल आई और ट्रिपल आई सॉल्व किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो 2 में पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है 9 की पावर 3/2। क्या लिखा प्रिय बच्चों, 9 की पावर 3/2। अच्छा, अब इसको भी हमें क्या करना है, सिर्फ हमें हर अंश को नहीं देखना, हमें हर को काटने की कोशिश करना है। हर को काटने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 9, क्योंकि यहाँ लिखा है 2, इसका मतलब है कि 9 को क्या हम 2 घात के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। इसके ऊपर क्या है, 3/2 हमारा क्या है, पहले से दिया हुआ है। अब देखते हैं, अभी हमने बताया था कि यदि घात के ऊपर घात होती है उनका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। करेंगे हम 3 की पावर, ये 2 है, 2 के नीचे हमारा शायद 1 माना जाता है, 2 के ऊपर क्या मानेंगे, नीचे 1 इंटू 3/2। ये क्या है, ये घात में माना जाएगा, ये कहाँ माना जाएगा, घात में। इसको हम ऐसे किए दे रहे हैं, ठीक है ना, ये नीचे है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा 2 अंश में, ये हर में है, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना, 3/1, या हम कह सकते थे। इसका मतलब आया कि हमारा जो बचा वो बचा 3 की पावर 3। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि 3 को हम 3 बार क्या करेंगे, इंटू में लिखेंगे। कैसे, हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, वहाँ की सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो। 3 त्रिका 9, 9 3 27, क्या हो जाएगा 27, जो हमारा क्या होगा, इसका हल होगा। शायद उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व कर रहे हैं, इसी का डबल आई, जिसमें लिखा है 32 की पावर 2/5। क्या लिखा हुआ है, 32 की पावर 2/5। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 32 की पावर 2/5 का मतलब है कि हम 5 के रूप में लिखेंगे, किसको, 32 को। तो 32 को हम यदि 5 घात बनाना तो कितना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कितना, 2 की पावर 5। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5, और जो इसके ऊपर है वो क्या है, 2/5 पहले से। अभी हमने बताया था कि यदि कोई घात के ऊपर हमारी घात होती है तो आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। करिए गुणा, कैसे होगा देखते हैं। क्या होगा, 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ये जो है, ये वाला तुम्हारा घात में है, नीचे नहीं है। अब इसको काटेंगे तो देखो 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 2। कितना बचेगा, 2 की पावर 2। अब इसका मतलब है कि 2 को हम 2 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4, जो हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सोलह की पावर 3/4। कितना लिखा हुआ है, 16 की पावर 3/4। इसको भी हम देखते हैं तो यहाँ जो नीचे है वो हमारा कितना है, वो हमारा 4 है। इसका मतलब है कि जो हमें 16 को ऐसा बनाए ताकि ये कुछ कट जाए, तो 16 को क्या हम 4 घात के रूप में बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। कितना लिखेंगे, 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 की पावर
4 और इसके ऊपर जो घात है वो रहेगी तुम्हारी कितनी 3/4 जो ऑलरेडी हमारी पहले से है। अच्छा अब हम देखते हैं कि जब घात के ऊपर घात होगा तो उनका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। हम यहाँ से करेंगे 2 की पावर 4 इंटू हो जाएगा 3/4 होगा। सहमत हो? अब क्या करेंगे हम इनसे ये हमारा ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को अब मल्टीप्लाई में कितने बार लिखेंगे 3 बार। कितने बार लिखेंगे 3 बार। कैसे 2 उस साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। कितना आएगा 8। ठीक। नेक्स्ट सवाल इसी का देखते हैं हम। कौन सा नंबर आईवी में हमारा है क्वेश्चन नंबर है 125 की घात -1/3। अब ये क्या है, अब यहाँ पर जो है वो घात किसकी आ गई है, वो आ गई घात ऋण की। ऋण से हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 125, क्या हम 125 की घात हमारी कितनी 1/3, तो क्या हम 125 को 3 घात में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 125 को हम लिखेंगे 5 की पावर 3। कितना लिखेंगे 5 की पावर 3। इसकी घात हमारी पहले से दी हुई है कितनी -1/3। कितनी दी हुई है -1/3। अभी क्या करेंगे, ये घात के ऊपर घात का क्या होगा गुणा हो जाएगा, अर्थात हम हो जाएगा कितना 3 इंटू माइनस का हम आगे लगा दे रहे हैं 1/3। जैसे कट जाए ये हो जाएगा -1। क्या आ गया 5 की घात -1। इतना समझ में आया। अब एक रूल होता है कि यदि कोई भी बेस यदि ऊपर से, या हम कह सकते हैं यदि कोई भी बेस अंश से शायद हर में भेजा जाता है या फिर हर से हमारा अंश में जाता है तो उसका जो चिन्ह होता है वो घात का वो क्या होता है चेंज हो जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर लिखा है a की घाते m, क्या लिखा है a की घाते m, जो यहाँ पर काय का है पॉजिटिव का। कैसा दिख रहा है पॉजिटिव। अच्छा ये हर में, लेकिन शायद हमें इसको नीचे भेजना है तो ऊपर कुछ नहीं तो हम इसको भेजेंगे 1/a, लेकिन यहाँ पर जो हमारा m धन का था अब वो धन का नहीं होकर के किस चीज का हो जाएगा। अच्छा हम ये देख रहे थे कि हमारा a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर a की पावर माइनस का m। इतना सा समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी को क्या करेंगे अपोजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है a की पावर माइनस का m, तो ये शायद इसको ऊपर भेज देंगे तो किसकी चीज़ का हो जाएगा धन का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है 5 की पावर -1। कितना है 5 की पावर -1। अच्छा ये घात किस में है ऋण में, तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/5 की पावर +1, जिससे क्या हो जाएगा हमारा रहेगा 1/5 ही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके अब प्रिय बच्चों चलते हैं अगले सवाल पर। हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन। तो तीसरे में देखते हैं क्या है कैसे सॉल्व होंगे। तीसरे क्वेश्चन का जो आई नंबर है उसमें लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। कितना है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। देख रहे हैं हम दोनों का हमारा बेस समान है। बेस क्या है समान है, घातें हमारी भिन्न भिन्न है डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर
2/3 प्लस 1/5 हो गया। अब शायद ये वाली भिन्न हमने कक्षा 8 में अच्छी तरीके से सीखी है, इनको कैसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 की पावर इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, और 13 बटे कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 13 बटे 15, जो हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा घात रूप में। क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा घात रूप में। आगे अब देखते हैं अगला सवाल। अगला जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर लिखा है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 7, इसकी पावर कितनी है 7। अभी हमने फिलहाल हर क्वेश्चन में वही चल रहा है कि यदि किसी की पावर वो कोई होती है तो क्या होगा गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 है, कितना है 1 है प्रिय बच्चों, यहाँ पर कितना है घात 7 है, तो 1 को शायद 7 बार खोलेंगे या 1 की पावर 7 करेंगे, तो 1 × 1 × 1 × 1 हम चाहे जितनी बार करें अर्थात उसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए हम 1 को 7 बार खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा, बटे यहाँ पर देखेंगे ये 3 की पावर 3 है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो ये 7 घात है वो पूरे में लगेगी, अर्थात अंश की भी मानी जाएगी और हर की भी मानी जाएगी। अच्छा यहाँ पर जो हो जाएगा अभी हमने बताया था घात के ऊपर घात का आपस में क्या होगा गुणा होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्या रहेगा आंसर रहेगा 1/3 की पावर 21। या हम शायद हम इसी को ऊपर ले जाएं तो यहाँ देख रहे हैं जो घात हमारी किस चीज़ की है पॉजिटिव है, यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी निगेटिव। अच्छा ये 1 है, शायद 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 3 की पावर -21, या जब 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इतना समझ में सबको आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल हम सॉल्व करेंगे तीसरा। कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे हम तीसरे का तीसरा हम बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखा है 11 की पावर 1/2, क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2। नीचे लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4, क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4। अच्छा इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अभी इसके पहले भी हमने आपको कोई भी एक चीज़ बताई थी कि यदि उनका बेस समान है और वो यदि भाग में हैं तो भाग में हमारी घातें क्या होंगी घट जाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 की पावर 1/2 यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो 11 की पावर 1/4 यहाँ पर, अर्थात दोनों चीज़ों का बेस समान है और दोनों किस में भाग में हैं। इसका मतलब है कि इसकी घातें आपस में क्या होंगी घट जाएंगी। घट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 या 11 क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे। अच्छा 11, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा, किसका 4 का, क्योंकि एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम जो लेंगे वो लेंगे 2 का और 4 का, तो 4 आएगा। 2 का भाग हम जब 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, माइनस इसका भाग जब हम इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1। अच्छा यहाँ हम यदि देखते हैं तो हम हल करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा
1/4 क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जो हमारा आज का सवाल लास्ट होगा। आज से हम डेली एक एक प्रश्नावली या जितना होगा आधा घंटा 1 घंटा डेली लेकर के सीरीज क्रम मतलब सीधे तरीके से क्रम बाई क्रम आगे डेली पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 की पावर 1/2, क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू लिखा हुआ है 8 की पावर 1/2। क्वेश्चन क्या है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो घात है वो क्या है एक जैसी है, लेकिन जो बेस है वो यहाँ पर क्या है अलग अलग है। तो अब हम इन दोनों बेसों का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्यों इसलिए क्योंकि शायद यदि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m कितना है a की पावर m इंटू लिखा है b की पावर m, तो इनको हम अलग अलग ना कर करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a b की पावर m, अर्थात इस m का मतलब है कि ये m a की पावर में भी होगा और b की पावर में होगा। इसी प्रकार यहाँ पर है तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे कि 7 × 8 क्या होगा 7 × 8 और की पावर हो जाएगी हमारी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। चलो करते हैं, इसको यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 3 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 और 56 की घात हो जाएगी तुम्हारी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। अच्छा, यदि हमें इसको ऐसा नहीं करना रूट में बनाना है तो फिर इसका आंसर क्या होगा अलग होगा। कैसे कि यदि हमारा ये 7 है तो ये हमारा 7 ही रहेगा, इसको हम नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा यही होगा। ठीक, यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली क्लास को ज्वाइन करें। आज से हम डेली एक क्लास आपकी ज़रूर लेंगे। ओके, थैंक्स। थोड़ी सी समस्या के लिए सॉरी। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हमारा a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा 1 की पावर a की पावर माइनस का m, इतना सा समझ में आ गया होगा। जस्ट इसी को क्या करेंगे अपोजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है a की पावर माइनस का m, तो ये शायद इसको ऊपर भेज देंगे तो कैस की चीज़ का हो जाएगा धन का हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है 5 की पावर माइनस का 1, कितना है 5 की पावर माइनस का 1। अच्छा, ये घात किस में है ऋण में, तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/5 की पावर प्लस का 1, जिससे क्या हो जाएगा हमारा रहेगा 1/5 ही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ओके, अब प्रिय बच्चों चलते हैं अगले सवाल पर। हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्व करेंगे तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन। तो तीसरे में देखते हैं क्या है कैसे सॉल्व होंगे। तीसरे क्वेश्चन का जो आई नंबर है उसमें लिखा है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, कितना है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5,
देख रहे हैं हम दोनों का हमारा बेस समान है, बेस क्या है, समान है। घातें हमारी भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 हो गया। अब शायद ये वाली भिन्न हमने कक्षा 8 में अच्छी तरीके से सीखी है, इनको कैसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 की पावर इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, और 13 बटे कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 13/15, जो हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा घात रूप में। क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा घात रूप में। आगे अब देखते हैं अगला सवाल। अगला जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर लिखा है 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 7, इसकी पावर कितनी है 7। अभी हमने फिलहाल हर क्वेश्चन में वही चल रहा है कि यदि किसी की पावर वो कोई होती है तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 है, कितना है 1 है प्रिय बच्चों, यहाँ पर कितना है का 7 है, तो 1 को शायद 7 बार खोलेंगे या 1 की पावर 7 करेंगे, तो 1 × 1 × 1 × 1 हम चाहे जितनी बार करें अर्थात उसका आंसर 1 ही आएगा। इसलिए हम 1 को 7 बार खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा, बटे यहाँ पर देखेंगे ये 3 की पावर 3 है। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो ये 7 घात है वो पूरे में लगेगी, अर्थात अंश की भी मानी जाएगी और हर की भी मानी जाएगी। अच्छा यहाँ पर जो हो जाएगा, अभी हमने बताया था घात के ऊपर घात का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, आंसर रहेगा 1/3 की पावर 21। या हम शायद हम इसी को ऊपर ले जाएं तो यहाँ देख रहे हैं जो घात हमारी किस चीज़ की है, पॉजिटिव है। यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी निगेटिव। अच्छा ये 1 है, शायद 1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 × 3 की पावर -21, या जब 1 का गुणा करेंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कितना समझ में सबको आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल हम सॉल्व करेंगे तीसरा। कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे हम तीसरे का तीसरा हम बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें लिखा है 11 की पावर 1/2, क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2। नीचे लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4, क्या लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4। अच्छा इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, अभी इसके पहले भी हमने आपको कोई भी एक चीज़ बताई थी कि यदि उनका बेस समान है और वो यदि भाग में हैं तो भाग में हमारी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 11 की पावर 1/2 यहाँ पर है, वो यहाँ पर भी देख रहे हैं तो 11 की पावर 1/4 यहाँ पर, अर्थात दोनों चीज़ों का बेस समान है और दोनों किस में, भाग में है। इसका मतलब है कि इसकी घातें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। घट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 या 11 क्या होगा 1/2 - 1/4, कितना हो जाएगा 1/2 - 1/4। सॉल्व करेंगे। अच्छा 11, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 4 आ जाएगा, किसका 4 का, क्योंकि एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम जो लेंगे वो लेंगे 2 का और 4 का, तो 4 आएगा।
2 का भाग हम जब 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, माइनस इसका भाग हम इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या जाएगा 1। अच्छा यहाँ हम यदि देखते हैं तो हम हल करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जो हमारा आज का सवाल लास्ट होगा। आज से हम डेली एक एक प्रश्नावली या जितना होगा आधा घंटा 1 घंटा डेली लेकर के सीरीज क्रम मतलब सीधे तरीके से क्रम बाई क्रम आगे डेली पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 की पावर 1/2, क्या लिखा हुआ है 7 की पावर 1/2 इंटू लिखा हुआ है 8 की पावर 1/2। क्वेश्चन क्या है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो घात है वो क्या है एक जैसी है, लेकिन जो बेस है वो यहाँ पर क्या है अलग अलग है। तो अब हम इन दोनों बेसों का क्या करेंगे गुणा करेंगे। क्यों इसलिए क्योंकि शायद यदि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m कितना है a की पावर m इंटू लिखा है b की पावर m, तो इनको हम अलग अलग ना कर करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a b की पावर m, अर्थात इस m का मतलब है कि ये m a की पावर में भी होगा और b की पावर में होगा। इसी प्रकार यहाँ पर है तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे कि 7 × 8 क्या होगा 7 × 8 और की पावर हो जाएगी हमारी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2। चलो करते हैं, इसको यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 3 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, और 56 की घात हो जाएगी तुम्हारी 1/2, क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डेली क्लास को ज्वाइन करें। आज से हम डेली एक क्लास आपकी ज़रूर लेंगे। ओके, थैंक्स।